नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आपको बता दें जो खबर सामने आ रही है कि राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची है ईडी। राउस एवेन्यू कोर्ट और लगातार ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 दिन की कस्टडी मिले, ये मांग की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसके बाद इस याचिका को वापस लिया गया, इसको लेकर भी फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ में आप देख पा रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो बॉडी लैंग्वेज है और वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इस गिरफ्तारी से ये जरूर कहा जा रहा है कि जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद विपक्ष का एकजुट होना और तमाम अहम सवाल खड़े होना, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था और ऐसे में अन्ना हजारे का ये बयान आना कि सलाह देना बेकार है, क्योंकि सलाह अब शराब नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब इसको जिस तरीके से गिरफ्तारी ली, इशारों में बहुत कुछ कह डाला अन्ना हजारे ने भी कि सरकार का जो काम है वो सरकार करेगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अब इस बात को लेकर सस्पेंस कि क्या जेल के अंदर से चलेगी सरकार। हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर क्या वजह है और इसके पीछे क्या मजबूरी है, कि रणनीति है जो इस याचिका को वापस लिया गया। लगातार इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ईडी की टीम के साथ अरविंद केजरीवाल को आप देख पा रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट की ये तस्वीरें लेकर पहुंची हुई है टीम और गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ठीक चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी और ऐसे में विपक्ष का एकजुट होना क्या बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। प्रवीण गुप्ता संवाददाता जुड़ चुके हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। प्रवीण, क्या अपडेट है, क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी मैं बता दूं आपको, अभी इस समय अरविंद केजरीवाल जी को रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट लेके आ गए हैं और अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 10 दिन का रिमांड ईडी मांग सकती है। जी जी, लगातार प्रवीण ये मांग भी की जा रही थी और लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईडी की तरफ से ये रिमांड 10 दिन की मांगी जा रही है। क्या लगता है 10 दिन की रिमांड मिलेगी? जी देखिए, अभी सुनवाई जारी है। अभी जब अंदर गए हैं केजरीवाल जी तो उन्होंने अपनी जब उन लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ली है, याचिका को खारिज दिया गया, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो उन्होंने अपनी याचिका वहां से वापस ले ली है। और उसके बाद में अब ईडी का कहना यह है कि हम कम से कम 10 दिन का रिमांड मांगेंगे, जबकि जिससे कि इनसे पूछताछ पूरी तरीके से की जा सके। जी बिल्कुल प्रवीण, फिलहाल क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्या कुछ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, क्या कुछ और जो बॉडी लैंग्वेज एक नजर आ रही है तस्वीरों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की? जी मैं बता दूं, बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को जब अंदर लेके जाया गया तो ज्यादा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो टेंशन में थे, टेंशन में दिखाई दे रहे थे। और अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो सुरक्षा उनको दिखाए
कि किस तरीके से बैरिकेटिंग पूरी की हुई है। यहाँ पर पूरे तरीके से जो रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है दोनों तरफों से। रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी मीडिया यहाँ एकत्रित है। सभी लोग इसी विषय पे ही चर्चा कर रहे हैं। सभी जितनी भी जो बैरिकेटिंग है, रास्ते की तैयारी कर दी गई है, उनको पूरा ये पूरी बैरिकेटिंग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ से बाद ये 3 नंबर गेट है, उस तरफ 2 नंबर और 1 नंबर गेट है। आप देख सकते हैं कि वहां पर भी पूरी की पूरी बैरिकेटिंग की जा चुकी है। पुलिस का पूरा पूरा प्रबंध किया गया है। दिल्ली की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है कि दिल्ली का कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी तरीके से यहाँ तक ना पहुंच पाए, और सिविलियंस की कोई भी किसी भी तरीके की एंट्री नहीं है, सिर्फ मीडिया की एंट्री यहाँ पे दे रखी है। और पूरा का पूरा मैं बताऊं आपको कि सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर रखी है। बिल्कुल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ये कहा जाए कि राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर की जो तस्वीरें हमारे संवाददाता साझा कर रहे हैं वो एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस तरीके का जो वहां पे माहौल है नजर आ रहा है। प्रवीण, देखा जाए तो लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि जब भी सम्मन भेजा गया ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, और 8 बार 9वीं बार भेजा गया लेकिन पेश नहीं हुए, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि हम सवाल जवाब में सहयोग करेंगे लेकिन गिरफ्तारी ना की जाए। लेकिन अचानक से जब कल गिरफ्तारी होती है और फिर एक के बाद एक जो पूरा घटनाक्रम सामने आता है, राउस एवेन्यू कोर्ट में अभी पहुंची हुई है ईडी की टीम लेकर, आपसे कितना और वक्त लगने वाला है सुनवाई शुरू होने में? साथ ही लगातार जो सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गई याचिका, इसके पीछे भी क्या रणनीति नजर आ रही है, या फिर इसे मजबूरी के तौर पर देखा जाए? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसे मजबूरी के तौर पर भी कह सकते हैं एक तरीके से, और दूसरी तरफ से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन अगर अरविंद केजरीवाल अंदर से ही अपनी पार्टी को चलाएंगे तो हो सकता है कि दिल्ली के एलजी का ये कहना है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो, कि यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और बात करें कि ईडी अंदर लेके गई है अभी उन्हें, और कितना समय लगेगा ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से 9 संबंध इनको भेजे गए थे, और जब 9वें संबंध भेजने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा गया था कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, या इनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, ये कोर्ट क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, तो उसमें ईडी ने एक सीधा सा जवाब दिया था कि हमें कार्रवाई करने के परमिशन नहीं है, हमें गिरफ्तारी के ऑर्डर नहीं है। तो ईडी को साफ तौर सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिए थे कि आज अगर ये उस पे नहीं आते हैं या संबंध पे नहीं आते हैं, पेश नहीं होते हैं, तो रातों रात इनको गिरफ्तार किया जाए और किसी के भी दबाव में ईडी को ना आया जाए। और सीधा का सीधा तभी इसी आदेश को लेकर ईडी शाम को 7 बजे सीएम आवास पर पहुंची थी, और 2 घंटे की जांच पड़ताल के बाद में पूरे तरीके से सारी चीजें चेक करने के बाद में सीएम का फोन तक ईडी ने जमा कर लिया था, और कुछ रॉ मटेरियल भी वहां से बरामद हुआ था। उसी को चलते इन्होंने रात को ही गिरफ्तारी की है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रवीण, ये पूरा प्रोसेस जो है ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई होती है और उसी तरीके से ये पूरी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप हुई, लेकिन इतना क्विकली हुई जब हाई कोर्ट से झटका लगता है और इसके बाद फिर अचानक से दिल्ली आवास, सीएम के आवास पहुंच जाना और घंटों जांच पड़ताल करना, और इसके बाद अब ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही है। अगर 10 दिन की रिमांड मिलती है, उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। कैसे अरविंद केजरीवाल अपने आप को अब बचा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। जी मैं बता दूं आपको, अगर 10 दिन का रिमांड ईडी को मिल जाता है तो ईडी अपनी पूरी कसर निकालेगी, क्योंकि ईडी भी पिछले 9 संबंध इनको भेज चुकी है, और 9 संबंधों में से एक भी संबंध पर ये किसी भी जवाब को देने के लिए वहां नहीं पहुंचे थे। ईडी पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि ईडी का मुकदमा खत्म होने के बाद में सीबीआई भी इन पे कार्रवाई करने वाली है। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए ईडी से किसी तरीके से बच भी जाते हैं, जमानत मिल भी जाती है यहाँ से, तो सीबीआई फिर इनको घेरे में लेने के फिराक में है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाते हैं
तो किस तरीके से इनकी रणनीति बनेगी, क्या रहेगा। क्योंकि आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे इनके जो भी कार्यकर्ता है, जो भी बड़े दिग्गज नेता हैं, वो पूरे तरीके से उन्होंने गोपाल राय ने को ही ऐलान कर दिया था कि सुबह हम अपने नेता को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और पूरी गुहार लगाएंगे, सरकार से भी भिड़ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल पूरे तरीके से जो प्रदर्शन मनीष इन्होंने किया, सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी हुई, संजय सिंह की भी गिरफ्तारी को लेकर हुई, और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, और वैसी ही कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में ये स्थितियां कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं, ये फिलहाल देखना होगा। अभी फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हैं प्रवीण, चाहेंगे कि आप थोड़ा अपडेट साझा करने की कोशिश करें कि क्या कुछ कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होगी, और क्या अभी अपडेट सामने आ रहा है। जो वकील हैं, क्या उनकी मौजूदगी है अरविंद केजरीवाल के जो एडवोकेट हैं वहां पर? जी, मैं बता दूं आपको, रॉयज एवेन्यू कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल जी के जो वकील हैं उनसे स्टार्ट हो चुके हैं। ईडी ने अपने प्रोसेसिंग का जो भी सबूत वहां थे वो जमा करने शुरू कर दिए हैं, दिखाने शुरू कर दी है, बातचीत अंदर शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई कितनी देर में खत्म होती है। जी बिल्कुल प्रवीण, लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी के पास क्योंकि काफी देर तक कल करीब 2 घंटे तक जिस तरीके से जांच पड़ताल और जो फाइलें हैं उन्हें खंगालने का काम किया गया, पूरा छानबीन की गई बारीकी से, और इसके बाद ये अरेस्टिंग हुई, और अब कहा जा रहा है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। तो अब इस पर भी सबकी निगाहें हैं कि आखिर ईडी के पास ऐसा क्या है और किस आधार पर वो साक्ष्य अब ईडी पेश करेगी। तो इसको लेकर क्या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रियाएं, कोई हलचल निकलकर सामने आ रही है? जी मैं बता दूं आपको, जब ईडी ने कल शाम को सीएम आवास पर छापा मारा है, जब ईडी ने सम्मन देने के लिए गई है, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये सवाल किया था कि आप जब अभी तक केजरीवाल जी सम्मन पर नहीं आए हैं, अगर मैं आपको उस तरीके से इनको ऑर्डर देता हूं गिरफ्तार करने के जो ऑर्डर दूंगा, तो किस बिहाफ पे दूंगा, क्या सबूत है आपके पास में। तो उस टाइम पे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबूत पेश किए थे, उसी के बिहाफ पर गिरफ्तारी के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और उसी के बिहाफ पर ही अरविंद केजरीवाल जी को वहां से उठाया गया है। जी बिल्कुल प्रवीण, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट में जैसा कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, अब से कितनी देर तक ये जो कोर्ट की कार्रवाई है वो चलने वाली है, और साथ ही ईडी कब तक ये साक्ष्य पेश करेगी, क्योंकि उसी के आधार पर जो है ये सवाल जवाब का भी सिलसिला शुरू होगा। देखिए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा इनकी जवाबी कार्रवाई होने में। 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनको 10 दिन का रिमांड ईडी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अंदर की जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, और अभी फिलहाल यही है कि अभी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, पल पल की अपडेट के न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई और इतना त्वरित एक्शन इससे पहले लगातार। फिलहाल अब बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश है अरविंद केजरीवाल की, और ये कोर्ट की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, और करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगने वाला है, क्योंकि ईडी वो साक्ष्य पेश करेगी। कोर्ट में सवाल और जवाबों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। प्रवीण, अब ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, और 10 दिन की रिमांड अगर मिलती है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जमानत मिलेगी भी या नहीं। प्रवीण, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 प्रवीण, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, और रिमांड मिल जाती है तो जाहिर सी बात है ये काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, अगर रिमांड 10 दिन का रिमांड मिल जाता है तो ये वाकई चुनौतीपूर्वक होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को जब ईडी के पास सबूत है तो पूछताछ के लिए 10 दिन का जो रिमांड मिल जाएगा, तो उसमें ये
सारी जानकारी जो भी शराब नीति घोटाला है उसकी पूरी जानकारी के लिए अरविंद केजरीवाल जी को पूछा जाएगा। जी बिल्कुल प्रवीण, ऐसे में सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण उठ रहा है कि अगर 10 दिन की रिमांड मिलती है, ऐसे में तमाम इस बीच जो सवाल जवाब होंगे ईडी अपनी तरफ से अपने तरीके से वो करेगी, और उसमें कितनी सहमति अरविंद केजरीवाल का देखने को मिलता है, कितना कॉपरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि पूरी तरीके से हम सवाल जवाबों में सहमति रहेगी लेकिन गिरफ्तारी ना की जाए। लेकिन अब ये सारा प्रोसेस जो है वो गिरफ्तारी के बाद शुरू हो रहा है। देखिए, ये प्रोसेस तो पहले ही शुरू हो जाता अगर अरविंद केजरीवाल जी पहले दूसरे तीसरे संबंध पे वहां पहुंच जाते, तो ये प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने 9 संबंधों का कोई जवाब नहीं दिया, तो उसी वजह से इनकी ये गिरफ्तारी हुई है। और उसको अगर ये संबंध पहले ही ले लेते तो शायद गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन हाई कोर्ट की डांट फटकार के बाद जब कल इनकी गिरफ्तारी हुई है, तब अब ईडी इनसे 10 दिन का रिमांड की मांग कर रही है। बिल्कुल प्रवीण, अब दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी और इतनी मुश्किलें जो हैं अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये भी सवाल कि अब दिल्ली की सत्ता चलेगी कैसे इसको लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो जेल से भी चलेगी, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल से सरकार चलाएंगे तो एलजी का कहना यह है कि इस दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। और उसी के साथ साथ जब दिल्ली का मुख्यमंत्री ही जेल में होगा तो वो कैसे अपनी सरकार को चला पाएगा। बिल्कुल, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी होनी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसको लेकर तमाम रणनीतियां बनाई जाएगी। इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है कल सीएम आवास में ईडी की हलचल के बाद, तो सबसे पहले जो है इंडिया गठबंधन के नेता वहां पर पहुंचते हैं, और ऐसे में विपक्ष का एकजुट होना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। जी, मैं बता दूं आपको, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है वो शाम को 4:30 बजे होगी। जब यहाँ से कार्रवाई हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई हो जाएगी, या जमानत मिलती है या इनको 10 दिन का रिमांड मिलता है, उसके बाद में 4:30 बजे की इंडिया प्रवीण, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, और अगर यह रिमांड मिलती है तो जाहिर सी बात है इस बीच तमाम वो दौर देखने को मिलेंगे, और वो दौर दोहराते हुए नजर आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ, जिन आरोपों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। क्योंकि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई और इसके बाद संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, तो यही जो तस्वीर थी ये सामने थी, और लगातार रिमांड में लेकर किस तरीके से सवाल जवाब किए गए वो तस्वीरें सामने आई। और अगर अभी राउस एवेन्यू कोर्ट की ये तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां से हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट साझा कर रहे हैं, और जो सुनवाई है, जो कोर्ट का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और ये प्रोसेस करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलेगा। क्योंकि क्या कुछ साक्ष्य ईडी के पास हैं, क्योंकि ईडी अब उन साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी, और 10 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से। तो अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा, और सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों उस याचिका को वापस लिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी और इसको लेकर सुनवाई होनी थी। और अब इस याचिका को वापस लेने में क्या रणनीति है इसके पीछे, या फिर मजबूरी है इस बात की कि अब तो जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो अपडेट सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अगर दिल्ली के सीएम, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से सरकार चलेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है दिल्ली में। तो ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, और तमाम आरोप और प्रत्यारोप
आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो कोर्ट में अभी राउस एवेन्यू कोर्ट में जो कार्रवाई है, कोर्ट की प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसको लेकर पल पल की अपडेट के न्यूज आपके साथ साझा करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता प्रवीण भी लगातार जुड़े हुए हैं और 1.5 घंटे तक ये प्रोसेस जो है चलेगा। इसी बीच इस खबर को लेकर पल पल की अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन दिल्ली से बड़ी खबर है। केजरीवाल की पेशी राउस एवेन्यू कोर्ट में। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त ईडी के साथ मौजूदगी, कोर्ट की कार्रवाई जारी है। जज कावेरी बवेजा लगातार सुनवाई कर रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी और अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर सामने आ रही है, ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई है और रिमांड मिलने के बाद आगे की कार्रवाई, यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जज कावेरी बावेजा सुनवाई कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद फैसला भी निकलकर सामने आएगा, क्योंकि इस कार्रवाई, कोर्ट की इस कार्रवाई को लेकर जो सबकी नज़र है इस फैसले पर भी है कि आखिर ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड मिलती है तो आगे की राह जो है वो और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। तो बड़ी और अहम खबर, लगातार गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन और देश स्तर पर ये प्रदर्शन और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल अपने आप को कैसे बचाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना से साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि केजरीवाल पहले निचली अदालत में रिमांड का सामना करेंगे और जरूरी हुआ तो एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है कि राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी और लगातार ये प्रोसेस, और अब से कुछ ही देर बाद ये कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।